तो वही मैंने आपको बता दिया, डॉर्मेट्री, व्हीलचेयर की फैसिलिटी, पार्किंग, प्लेटफॉर्म्स कितने हैं वो भी मैंने बता दिया है, एटीएम फैसिलिटी, सब कुछ मैंने बता दिया आपको इस ब्लॉग में। अब किसी और ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है आपको इस ब्लॉग में। सिर्फ इस ब्लॉग को पूरा देखिए और फाइनली आपको ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पे क्या है सब कुछ मिलने वाला है इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फ़िलहाल आप पीछे बैकग्राउंड में देख के, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वक्त हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा, सही समझा, सियालदह रेलवे स्टेशन। तो आज का ये ब्लॉग सियालदह रेलवे स्टेशन से रिलेट करने वाला है, सियालदह रेलवे स्टेशन से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने आपको 2022 में भी एक ब्लॉग दिया था और आप सब ने बहुत ही प्यार दिया उस ब्लॉग को, काफ़ी अच्छा रीच मिला उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 2023 में भी एक ब्लॉग बना दिया जाए सियालदह रेलवे स्टेशन के ऊपर, जिसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा सब कुछ के बारे में। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा इस ब्लॉग में। तो बस गाइस आप बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सियालदह रेलवे स्टेशन को ओपन कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 1862 ईस्वी में इस रेलवे स्टेशन को ओपन कर दिया गया था, यानी अभी 2023 चल रहा है, ये 161 साल पुराना रेलवे स्टेशन हो चुका है। तो भाई इसको आप एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं बोलेंगे, ये एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन भी है। इतना पुराना रेलवे स्टेशन अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, किस तरह का बनावट है इसका, बहुत ही डिसेंट बनावट है इस रेलवे स्टेशन का। ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा आपको इस ब्लॉग में, सिर्फ आप बने रहें। सब कुछ आज बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि यहाँ पे व्हीलचेयर की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, और कितने ट्रैक्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत से लोग पूछते हैं किधर टिकट काउंटर है, किधर पार्किंग है, कहाँ से बस मिलेगी। तो बस वगैरह के लिए तो मैंने दिखा दिया है भाई कि आपको इस साइड से भी बस मिल जाएगी और इधर से भी सामने जाके बस ले सकते हैं। और यदि आपको टैक्सी वगैरह चाहिए तो जस्ट आप स्टेशन से बाहर निकलिए, आपको टैक्सी, ओला, उबेर, कैब सब फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पे। यहाँ से जस्ट बगल में मेट्रो स्टेशन भी है, अगर आप मेट्रो से भी कहीं जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। तो भाई बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉर्मेट्री रूम्स अवेलेबल है या नहीं है, वो सब का जवाब मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर दूंगा। तो बस आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे, ऑटो स्टैंड और टैक्सी स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख सकते हैं कितने ऑटो वगैरह लगे हुए हैं। देखिए इधर से भी आप जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं रोड की तरफ, उधर से बसेस मिल जाएगी, इधर से भी बस आपको मिल जाएगी, दोनों साइड से। तो भाई सच में देखिए कितना डिसेंट लगता है ये रेलवे स्टेशन, और भीड़ तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। बहुत भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है ये। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको लोकल ट्रेन्स बहुत मिलेंगे, मतलब हर जगह के लिए लोकल ट्रेन आपको मिल जाएंगे। कोलकाता में कहीं भी घूमना है तो यहाँ से आके आप लोकल ट्रेन ले सकते हैं, यहाँ से हर जगह के लिए लोकल ट्रेन अवेलेबल रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए 2022 वाले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये जो फ्लावर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ढंग से लगाए गए हैं, वो उस ब्लॉग में नहीं दिखेगा क्योंकि वो ये जो फ्लावर है ना उस वक्त नहीं था, और इस वक्त देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको बता दूँ यहाँ पे टोटल 3 गेट हैं। फर्स्ट जो वो है नॉर्थ साइड का, वहाँ से भी आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। उधर आप देखिए ब्रिज के जस्ट नीचे आपको बसेस वगैरह भी मिल जाएगी। और ये जो मिडिल का गेट है ये मेन गेट टाइप का है, और एक उस साइड में गेट है, यानी टोटल आपको 3 गेट यहाँ पे मिलेंगे। आप जिस भी गेट से चाहें आसानी से बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ तो ये देखिए ये भी अब खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह लग गए हैं तो रात के टाइम में ये और भी खूबसूरत लगेंगे। वेलकम टू सियालदह स्टेशन। ये कुछ लुक इधर का देखिए। जैसे आप यहाँ से इन करेंगे ना, आगे में ही आपको दिख जाएगा। देखिए डॉर्मेट्री एंड रूम्स ऊपर में ही है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे
और फर्स्ट फ्लोर में देखिए वहाँ से लिफ्ट भी है, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिफ्ट आ गई, लिफ्ट से लिफ्ट ओपन होगी और लिफ्ट से फिर ऊपर चले जाएंगे। और एटीएम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम, एसबीआई का एटीएम और बहुत सारे बैंक का एटीएम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ पे आप आके कुछ पूछ सकते हैं। ये आपको पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के ठीक सामने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएंगे। यहाँ पे पंखा देखिए कितना बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, 2 पंखा लगा है और हवा भी दे रहा है सही। सामने में जो नॉर्थ साइड का मैंने बाहर में आपको दिखाया था गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे तो जस्ट बगल में ही ये सब टिकट काउंटर है। लोकल ट्रेन के लिए बहुत ईजिली यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी। और रिजर्वेशन का टिकट के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किधर में मिलेगा रिजर्वेशन टिकट। और ये मैं आपको बता दूँ ये पड़ेगा आपका प्लेटफॉर्म नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। और इसी के ठीक सामने ये सब टिकट काउंटर वगैरह मिल जाएंगे और वेंडिंग मशीन भी मिल जाएंगे जिससे आप टिकट काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्प डेस्क है, शियालदह रेलवे स्टेशन पे चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशन। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर यानी शुद्ध पीने का पानी आपको मिल जाएगा 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में। और इस साइड में आप फूड स्टॉल वगैरह भी देख सकते हैं इस स्टेशन पे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है ये रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए थोड़ा मैं थक गया हूँ, पानी मार लेता हूँ मुँह पे। नहीं ये तो पानी गर्म है भैया, हाँ ये थोड़ा सा ठंडा है। तो भाई अब मैं बता देता हूँ कि इस स्टेशन का स्टेशन कोड SDAH है। इस स्टेशन पे टोटल 28 ट्रैक्स और 21 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो इस वक्त मैं हूँ सबसे यहाँ पे ये जो है ना 5 नंबर प्लेटफॉर्म है और 4 3 2 1 उस साइड पूरा का पूरा मतलब 1 से शुरू होके इधर इस साइड में बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्थ साइड का एंट्री था ना, नॉर्थ साइड का एंट्री या एग्ज़िट जो बोलिए, तो उधर से मतलब 1 2 3 4 5 नंबर प्लेटफॉर्म वगैरह मिलेंगे। और जो मिडिल का एंट्री था उधर आपको 7 8 9 10 उस तरह से बढ़ते हुए आगे चलते चले जाएंगे। भाई देखिए कितना भीड़ है, कितने लोग हैं इधर, आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पे आप अपने ट्रेन का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, कब और कितने नंबर प्लेटफॉर्म से निकलेगा उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास। ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों जन का यहाँ पे टॉयलेट आपको मिल जाएगा। और भी बहुत जगह टॉयलेट्स हैं, लेकिन अभी ये मुझे सामने में दिखे तो मैंने आपको दिखा दिया है। 11 नंबर प्लेटफॉर्म इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, 12 13 14 15 इस तरह से आगे तक चला जाएगा, 21 22 तक। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं अपना टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर आप वेटिंग या फिर RAC टिकट लिए हुए हैं तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस का ये चार्ट रेडी हुआ है, न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और ये 11 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसके ठीक सामने ये चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हील चेयर की सर्विस भी आपको मिल जाने वाली है। ये देखिए व्हील चेयर से अब यहाँ पे ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये है लिफ्ट जो कि थोड़ा डिसेबल पर्सन के लिए है। भाई चलिए हम भी यहाँ से लिफ्ट से चलते हैं और ऊपर में चल के आपको दिखा देते हैं रिजर्वेशन काउंटर जहाँ पे आपका टिकट कटा सकते हैं। तब तक ये देखिए, तो अभी हम आ गए लिफ्ट में और अब फर्स्ट फ्लोर पे फिर निकलते हैं लिफ्ट से बाहर और वहाँ का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रूम। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और उसके बाद इधर का भी लुक आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सब एग्जीक्यूटिव डॉर्मेट्री है। चलिए अब इधर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये चीज़ की सर्विस मिल जाएगी। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये है यहाँ से एंट्री गेट। हमको चलना है रिजर्वेशन काउंटर के लिए। रिजर्वेशन काउंटर के लिए ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ रिजर्वेशन काउंटर। तो गाइस होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ मैं डिटेल्स वाइज बताते जा रहा हूँ। तो अब जल्दी से देर मत कीजिए, फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ वो जो रेड वाला है ना उसको भी दबा दीजिए, यानी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप लोग के लिए हमेशा लाता रहूँगा। देखिए यहाँ पे आने के बाद रिजर्वेशन काउंटर इस साइड है, तो चलिए इस साइड आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं। फाइनली मुझे अब रिजर्वेशन काउंटर दिख रहा है।
तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिजर्वेशन काउंटर, आपको भी मैं अभी दिखाई देता हूँ। तो भाई फाइनली ये है रिजर्वेशन काउंटर। यहाँ पे देखिए भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। ये देखिए काउंटर्स खुले हुए हैं। तो भाई यहाँ पे आपको मिलेगी रिजर्व टिकट, यानी आपको अगर टिकट बुक कराना है तो आपको यहाँ पे आके लाइन में लगना होगा और अपना टिकट कटाना होगा, यानी कोलकाता से बाहर जाने के लिए। अगर आप कोई अदर स्टेट जाना चाहते हैं तो इधर आके आप टिकट कटा सकते हैं। ये काउंटर टिकट यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे काउंटर हैं, लेकिन आज भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। एक बार मैं आया था यहाँ पे, उस वक्त बहुत भीड़ भाड़ था, लेकिन अभी भीड़ बहुत ही कम है। और इधर से आप फिर नीचे जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, दोनों साइड से। तो चलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया और अब चलते हैं। ये आई थिंक सेकंड फ्लोर पे ही है, ये सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया डॉर्मेट्री अवेलेबल कहाँ अवेलेबल है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और व्हील चेयर की फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल कहाँ है, पार्किंग वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। प्लेटफॉर्म्स कितने हैं वो भी मैंने बता दिया है। ईच एंड एवरीथिंग, ATM फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है, मैंने बता दिया है। तो सब कुछ मैंने बता दिया है आपको इस ब्लॉग में। तो अब किसी और ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है आपको इस ब्लॉग में। सिर्फ इस ब्लॉग को पूरा देखिए और फाइनली आपको ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पे क्या है सब कुछ मिलने वाला है इस ब्लॉग में। तो बस आप जल्दी से लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। इस भाई को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज अब हम लोग की फैमिली अप्रॉक्स 4K प्लस हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब का श्रेय आप सबको जाता है। तो बस गाइस आप दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, चाहे वो शियालदा रेलवे स्टेशन हो, हावड़ा रेलवे स्टेशन हो, या फिर कोलकाता रेलवे स्टेशन, शालीमार या संतरागाछी रेलवे स्टेशन हो, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर मैंने एक पार्टिकुलर ब्लॉग बना दिया है। तो आप उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस ब्लॉग को। और बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला है उन सब रेलवे स्टेशन के ब्लॉग पर आप सभी का। तो ऐसा प्यार और सपोर्ट हमेशा आप बनाए रखें। तो भाई यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे शॉपिंग मॉल वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे शियालदा रेलवे स्टेशन पे। इधर आप देख सकते हैं बाज़ार कोलकाता, इधर में भी आप देख सकते हैं। तो इधर आपके आके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो भाई यहाँ पे जितने भी ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इस साइड में, नीचे में, ये सब आपको मिल जाएंगे शियालदा रेलवे स्टेशन के 11, 12, 13 नंबर प्लेटफॉर्म के ठीक सामने आइएगा तो ये सब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप आके इधर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फाइनली चलते हैं अब सीधा बाहर, वो भी एस्केलेटर सीढ़ी से। यहाँ पे देखिए खादिम का शोरूम आपको मिल जाएगा, स्लीपर्स वगैरह, शूज़ वगैरह लेने के लिए आप इधर आ सकते हैं। तो ये कुछ लुक है, मैं आपको दिखा दूँ। ये साउथ साइड है, शियालदा का साउथ साइड। तो भाई फाइनली अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हाँ कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं जैसे ही देखता हूँ रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ईच एंड एवरी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है शियालदा रेलवे स्टेशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।